यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में एनसीईआरटी 12th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को, और आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और साथ में बगल में नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएंगे, जिससे आने वाला अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और दूसरी बात, जब भी आप इस वीडियो या इस टाइप के किसी वीडियो को देखना शुरू करें तो आपको सबसे पहले पेन और पेपर आपके सामने में रखना है, जिससे कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है तो उसे नोट डाउन कर लेना है। और एक बात और बोल दूं आपको कि जब तक आप शुरू से अंत तक किसी भी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप उस वीडियो का फ़ायदा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो को, जिसमें मैं बताने वाला हूं 12th के एक्सरसाइज के मैथ्स के 5.3 चैप्टर को, जिसमें मैं A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। और ये बेसिकली आपका चैप्टर जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं अस्पष्ट फलन के बारे में बताया हुआ हूं। इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और अस्पष्ट फलन के कुछ बेसिक टर्म जिसको डिफ्रेंशिएट करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस टर्म को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीखेंगे तो आप अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब तक शुरू से अंत तक किसी भी वीडियो को या पूरे के पूरे टॉपिक के वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपका बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन मोड में, आप इंटरेक्टिव मोड में नहीं है कि अगर आपको कोई भी डाउट अगर तुरंत हुआ तो आप तुरंत उससे पूछ सकते हो। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियोज़ को देखना होगा। हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी आ रहा है या जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा है वो पहले से मैंने बना रखा हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने उस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया हो। तो अगर आपको लगेगा कि ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप डिमांड करोगे, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मेरे वेबसाइट पे भी जाके एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। और ये हमारा जो टॉपिक है ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन से जुड़ा हुआ है, अस्पष्ट फलन से जुड़ा हुआ, चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x, और हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन में, यानी कि आपका इस चैप्टर में 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चन में आपको dy/dx निकालना है। पहले नंबर से लेके 8 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन से कनेक्टेड है, और 9 नंबर से लेके 15 नंबर तक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंसेस से कनेक्टेड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एरर नंबर 1, यानी पहली गलती जो हम लोग करते हैं या जो बच्चा करता है उसको देखिए। y = sin√x है, तो यहाँ पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy/dx = क्या लिखते थे बेटा, d sin√x d√x एंड dx, ठीक है। और इधर आप डिफ्रेंशिएशन करके लिखते थे, जो कि मैंने पहले से बताया हुआ है। लेकिन आप इसके राइट साइड में dy/dx लिखते थे, ठीक है। तो आपके dy/dx क्यों लिखते थे, क्योंकि यहाँ y था। तो y को ही अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, dy/dx लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में y कहीं आपका स्पेशली है नहीं, y यहाँ है। हो सकता है y इस राइट साइड में भी हो, यहाँ पे इस जगह पे है, हो सकता है y इस साइड में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप dy/dx डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, यानी कि अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन जब भी आप करोगे तो डायरेक्ट आप dy/dx कहीं नहीं लिखोगे, जब ज़रूरत होगी उसका तब लिखोगे। और कहाँ लिखना है ये मैंने बताया हुआ वीडियो में, इसकी बेसिक वीडियो में, कि आप dy/dx वहीं लिखोगे इनटू के रूप में जिस टर्म में y होगा, ठीक है। अगर y नहीं है तो उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो आप पहले से जानते हो वो करोगे। तो चलिए हम लोग पहले 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x को छोड़ेंगे तो इसका 1, और 3 को छोड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx। और आप जानते हो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब इस 2 को उठा के उस साइड ले जा सकते हो, ठीक है। तो 2 को उठा के इधर से ले जाओगे तो 3 × क्या है बेटा आपका dy/dx, और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, cos x -2। और यहाँ से अगर आप लिखोगे तो dy/dx इक्वल टू कितना हो गया, cos x -2/3।
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन लग रहा था कि कहीं मुश्किल हो जाएगा, इम्प्लिसिट का एक हवा बनाया हुआ रहता है लोग सब, तो आपको ध्यान में इस क्वेश्चन को देख के लगा कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। आपको बस आपको बने रहना इस पूरे वीडियो में। और दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और तीसरी बात कि आप पहले इस बात को जान लो कि मैथ बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में टेंशन लेके नहीं चलना है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ मुश्किल है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो वो काम आपको थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। चलिए आते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलरिटी नज़र आ रहा है। 2x + 3y, यहाँ भी 2x + 3y है, यहाँ sin x है लेकिन थोड़ा सा यहाँ sin y है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है बेटा, लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ऐसा मत लिखोगे, आप पूरा लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 × 1, x का तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 × y का क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx। और यहाँ पे आपका साइन y का बताए हैं फंडामेंटल वाले वीडियो में कि अगर y वाले फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y वाले फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप y वाले का नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन कर दो तो साइन y का क्या हो जाएगा बेटा, cos y। और जैसे ही साइन वाले y का टर्म का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, साइन वाले या सिर्फ सिंपली कह दो y के टर्म का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो वहाँ पे इनटू में dy/dx लगा देना है, ठीक है। अब आपको अरेंज करना होगा, तो अरेंज करने में आपको ध्यान रखना ये कि जो dy/dx वाला टर्म है ये और ये एक तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपको dy/dx राइट साइड में चाहिए। तो इस dy/dx अगर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में dy/dx वाला टर्म चाहिए, तो अगर ये राइट साइड में dy/dx वाला टर्म आ रहा है तो उसको उठा के किस साइड में ले जाना है बेटा, लेफ्ट साइड में ले जाना है। और अगर ये बिना dy/dx वाला टर्म है उसको किस साइड में लेके रख देना है, राइट साइड में। यानी dy/dx वाले टर्म को सबको लेफ्ट साइड में बाएं तरफ लाना है, और विदाउट dy/dx वाले टर्म को किस साइड में ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। तो ये आपका जाएगा किस साइड में बेटा, राइट साइड में, और ये आएगा आपके किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो चलिए इसको क्या करेंगे, उठा के इस साइड ले आएंगे। तो 3 dy/dx, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बेटा बताओ, -cos dy/dx, और बराबर के इस साइड में ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2। इस दोनों में से dy/dx आप कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 - cos y = -2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, अब यहाँ से लिख सकते हैं बेटा dy/dx = -2, और ये अगर गुना में तो इधर के भाग में आ जाएगा 3 - cos y। थोड़ा आंसर को अच्छा लुक देने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों में से क्या कर सकते हैं, इस साइड में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये -2 माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos पहले आ जाएगा और 3 बाद में चला जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा dy/dx = 2/cos y -3। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्या बताया, समझ में आया कि आपको देखना है कि जैसे ही आपने अगर y वाले टर्म का कहीं डिफ्रेंशिएशन करना है तो इनटू में dy/dx दे देना है। और अब आपको dy/dx और विदाउट dy/dx को अरेंज करना है। लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, ले आना है dy/dx वाले टर्म को, राइट साइड में ले जाना है विदाउट dy/dx वाले टर्म को, और जैसे ही आप रीअरेंजमेंट करोगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ax + by² = cos y। ठीक है, अब देखो y वाला टर्म एक इसमें है और एक y वाला टर्म इसमें है। चलिए कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना, वो लिख देना खुद से, मैं नहीं लिखूंगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टर्म का, x का कितना हो जाएगा बेटा 1, और b कांस्टेंट है तो छोड़ दोगे, और अब y² का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 2y, और जैसे ही y का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो बेटा dy/dx लगाना नहीं भूलना है इनटू के रूप में। और क्यों लगाना है ये वीडियो में मैंने पहले से बताया हुआ। अब राइट साइड में किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, cos y का बताओ तो क्या हो जाता है -sin y, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा dy/dx। क्यों होगा इनटू में dy/dx बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका y वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन हुआ है। चलिए अब रीअरेंजमेंट करते हैं, तो चलिए इस साइड में आपका ये रह जाएगा, आपका बेटा क्या रह जाएगा 2by इंटू dy/dx, और ये उठ के आएगा इस साइड में, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस sin y इंटू dy/dx, और बराबर के इस साइड में ये उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा -से। ठीक है,
अब आप क्या कर सकते हो, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा, 2vy प्लस साइन वाई और इक्वल्स टू यहाँ आपका माइनस ए। अब ये इनटू में है तो नीचे जाके भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस ए अपॉन 2vy प्लस साइन वाई, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए, मुझे नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा इशू है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम बने रहना है पूरी वीडियो में, ध्यान रखना है। और दूसरी बात दिमाग में ये रखना है कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन बना हुआ है, घर पे रहना है, अपने फैमिली मेम्बर को भी सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि अभी का यंगस्टर बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि हाँ भाई कोई बहुत बड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा है उसको, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आप जब तक घर पे बने नहीं रहेंगे तब तक अभी कोविड के प्रकोप से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसी तरह से लिख दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें कितने टर्म है बेटा, 4 टर्म है, ये 4 टर्म है, ठीक है। और हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को करना है। तो चलिए सबसे पहले एक्स वाई का तो मैंने रेडीमेड बताया हुआ है कि एक्स वाई का याद रखना है। ये कैसे टूटेगा, यू इन टू वी के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन रेडीमेड मैंने बताया। क्या बताया इसका बेटा, वीडियो में जाके देखोगे, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन वाले में कैसे डिफ्रेंशिएट करना। तो एक्स वाई का क्या बताया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो ये पहले टर्म का हो गया डिफ्रेंशिएशन, इतना। बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस डाल दोगे। और वाई स्क्वायर का करना है, तो वाई स्क्वायर का बताओ बेटा क्या हो जाता है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y होता है, और डी वाई बाई डी एक्स जिसमें वाई टर्म का डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसमें डी वाई बाई डी एक्स लगाना एकदम मस्ट है। राइट साइड में आते हैं। 10x का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब रीअरेंज करना है, ठीक है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को आपको नज़र आ ही रहा है। इस सब को उठा के साइड में ले आओ, यानी एक्स डी वाई बाई डी एक्स पहले से इधर था, 2y डी वाई बाई डी एक्स पहले से इधर था, और माइनस में आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बराबर के इस साइड में जब आएंगे तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ये y इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। अब सब में से क्या कॉमन निकाल लेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2y माइनस 1, और इस साइड में क्या है बेटा आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है बच्चों को। चलिए अब उसके बाद अब डी वाई बाई डी एक्स है, अब उधर बराबर के साइड में ले आएंगे, तो जैसे ही ये उधर गुना के रूप में है बेटा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो भाग के रूप में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कैसे बनाना है ये समझ में आ रहा है। चलिए आते हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 नंबर क्वेश्चन देख के तो आप डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जैसे ही आप डरना छोड़ दोगे तभी आप जीतोगे, ठीक है। चलिए आते हैं 100, और बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, इसमें इस साइड में 3 टर्म डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, और इस साइड में 100 है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट 0 कर देंगे। चलिए आते हैं। अब एक्स स्क्वायर का तो सिंपली हमको पता है कि बेटा 2x हो जाएगा, इसमें तो कोई लोचा है नहीं। और एक्स वाई का तो आपको रेडीमेड बताया गया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका भी हो गया डिफ्रेंशिएशन प्लस में। वाई स्क्वायर का बताओ बेटा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, 0। अब हमें रीअरेंज करना है, तो ये जो दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है इसको इधर ही छोड़ देते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के इस साइड में ले आएंगे ये बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को, तो माइनस 2x और माइनस वाई, दोनों प्लस में था ये, और ये प्लस में था, तो ये दोनों इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस में हो गया। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, तो क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2y, और इधर से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है। अब ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर बटे में छोड़ देना है, 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, और ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है, अब आपको इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है बेटा,
कि आप जैसे ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चन में, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब खिचड़ी के रूप में आपको एक्स वाई जब मिलेगा तो आप ध्यान रखोगे कि अगर एक्स और वाई गुना के रूप में है तो यू इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर जाके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उसी हिसाब से सॉल्व करके निकल लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत लंबा नज़र आ रहा है। क्वेश्चन को देखोगे आप तो लगेगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ अगर एरर है तो मैं उसे सही कर ले रहा हूँ। हाँ, मुझे 2 एरर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को लिखने में मैंने 2 एरर कर दिया है। पहला एरर ये किया है कि ये आपका जो है ये आपका नहीं होगा, और एक एरर ये भी मैंने किया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे वाई क्यू है। ठीक है, कैसे करना है, कितने टर्म है इसमें देखो तो, 1 2 3 4, ये कांस्टेंट का 0 यानी 4 टर्म, यानी लेफ्ट साइड में 4 टर्म का डिफ्रेंशिएट करना। ये तो नॉर्मली डिफ्रेंशिएट होगा सिंगल टर्म में, ये भी नॉर्मली डिफ्रेंशिएट होगा सिंगल। ये दोनों u इंटू वी के फॉर्म में तोड़े, और u इंटू वी में ऐसे इसको कैसे तोड़ना है इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, बार बार मैं बता रहा हूँ इसको कि आप जब तक सारे वीडियो को नहीं एसेस करोगे, पूरे वीडियो को नहीं देखोगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आप जो चाहोगे कि नहीं बस सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर से देख देख के समझ जाए, तो बेटा ऐसा इतना आसान नहीं होता। ये लाइव क्लास है, लाइव टाइप का क्लास है, इसमें ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं। अगर ये ऑफलाइन मोड में होता तब तो हो सकता था। चलिए, एक्स को कितना हो जाएगा बेटा, 3x²। अब ये u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो x² को छोड़ेंगे तो y का क्या हो जाएगा बेटा बताओ, dy/dx। अब प्लस y को छोड़ोगे तो x² का हो जाएगा 2x। यानी ये जो आपका ये जो हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, ये सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट में मैं आपके आसानी के लिए डाला हूँ, यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट से मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि आपने इस टर्म का ये पूरा डिफरेंशिएशन किया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ के अब बाकी छोड़ के निकल लोगे। आपको देखना है कि मैंने क्या हर एक टर्म का अपना अपना डिफरेंशिएशन किया है कि नहीं किया है। चलिए, अब हम लोगों को किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका। चलो, इसके लिए ब्रैकेट अलग से लगा लो, ये भी u इंटू वी के फॉर्म में टूटेगा। तो चलो, x को छोड़ोगे तो y² का क्या हो जाएगा बेटा 2y, और जैसे ही y का डिफरेंशिएशन हुआ तो इसमें तो dy/dx लगेगा। प्लस अगर y² को छोड़े हो तो x का 1, यानी ये जो तीसरा नंबर जो ब्रैकेट में ये जो है ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब प्लस में अब हम लोग y³ का करेंगे तो इसका तो पता है आपको कि 3y² होगा, और इनटू में लगेगा क्या, dy/dx। क्यों लगेगा बेटा बता सकते हो, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जिस टर्म में y का डिफरेंशिएशन हुआ है उस टर्म में आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना। अब ये ब्रैकेट का कोई यूज़ है नहीं, ब्रैकेट का कोई यूज़ था नहीं, मैं आपको आसानी के लिए देख के बताने के लिए मैंने ब्रैकेट को यूज़ किया था। इस सारे ब्रैकेट का कोई यूज़ नहीं है। हाँ, ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो सुविधा के लिए, जब अगर माइनस वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करो। क्योंकि अगर किसी टर्म में माइनस है और आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो मामला फंस सकता है। ठीक है, चलिए, अब जो dy/dx वाला टर्म है ये तीनों मैं यहीं रख देता हूँ, और साथ में कॉमन भी निकाल लेता हूँ एक ही बार, इससे एक स्टेप कम होगा हमारा। इसमें x² बचेगा, इस दूसरे टर्म में आपका 2xy आएगा, और इस तीसरे टर्म में 3y² होगा। और जो विदाउट dy/dx वाला टर्म है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म माइनस के साथ बराबर की साइड में आएगा। चूँकि तीनों में माइनस आना है तो माइनस कॉमन निकाल ही लेते हैं। 3x² 2xy, जिसमें टिक लगाया है मैंने, प्लस y²। ठीक है, यानी ये पहला टर्म इससे आया, ये रहा ये, और ये रहा ये। ठीक है, अब हम लोग इसको बराबर के साइड में बट्टे में डाल सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y², और ये आपका हो गया इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। कोई इशू है? ठीक है, दिख रहे थे, दिखने में लग रहा था यार इतना बड़ा क्वेश्चन है सर कैसे सॉल्व होगा, और देखो कितने कम स्टेप में सॉल्व कर लिए। और एक बात जान लो कि मैथमेटिक्स या किसी भी चीज़ में, लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतने ही क्वेश्चन को आप ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपके लाइफ में आपको जो सक्सेसफुल बनाता है वो आपका प्रैक्टिस ही बनाता है। ठीक है, इसलिए मोर प्रैक्टिस करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लाइफ में उतना ही आप काम को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक ब्रूसली का बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है, उसमें उसने ये कहा था कि मैं लाइफ में
10,000 चीज़ों को सीखना पसंद, अलग अलग चीज़ों को सीखना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ को 10,000 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक, या कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। यानी कहने का मतलब है, एक ही काम को अगर आप 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम आप उसमें आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं और वो काम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना सबसे पहले ज़रूरी है। इस जो क्वेश्चन है या फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं एक रेडीमेड फार्मूला का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन ये फार्मूला आएगा कहाँ से, इसे मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला, और इसका फार्मूला रेडीमेड इस्तेमाल करने वाला हूँ साइन 2x, और एक फार्मूला यूज़ करूँगा डी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला, इसका फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ मैं माइनस साइन 2x। ठीक है, तो यानी ये पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, ये दोनों फार्मूला को आपको रेडीमेड अब यूज़ करना है। या यूज़ क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस साइन 2x। ठीक है, मैं एक फार्मूला को यहाँ पे इलेबोरेट करके आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला मैंने कहाँ से निकाला है। ठीक है, क्योंकि आपको रेडीमेड याद करना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, जिससे रटने की विद्या बेटा आ गई दिमाग में, उधर से बुद्धि घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को इसको डिफरेंस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, देखो तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इसको चेन रूल से तोड़ोगे, यानी कि साइन एक्स का अगर आपका होल स्क्वायर है अपॉन, तो जिसका पावर होता है तो उसका पावर को बंद करने के लिए बताए थे चेन रूल में, चेन रूल वाले वीडियो में देखोगे तो नीचे में हम लोग लिख सकते हैं बेटा डी साइन एक्स, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आपको देखना है कि डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो पावर फॉर्मूला से यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। नहीं, पावर फॉर्मूला में क्या होता है कि पावर फॉर्मूला में पावर आगे आ जाता है और इसका एक पावर हो जाता है, तो एक पावर लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इनटू में यहाँ पे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, ये आपका फार्मूला हो जाता है साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया साइन 2x। ठीक है, किस तरह से पावर में रेज करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो उसी तरह से आप इसको देखोगे कॉस स्क्वायर एक्स का तो कितना आ जाएगा माइनस साइन 2x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेडीमेड फार्मूला के रूप में यूज़ करेंगे, यानी हम लोग यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के लिए रेडीमेड यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, साइन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बेटा, एक मिनट इसे ख़त्म कर दूं, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए यूज़ करेंगे माइनस साइन 2x। ठीक है, तो अब जहाँ भी आगे चल के क्वेश्चन में हमें ये मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग उसी तरह से साइन 2x या माइनस साइन 2x का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर वाई है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा बताओ, साइन 2y। नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का क्या था बेटा साइन 2x, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा बताओ साइन 2y। चूँकि y वाला टर्म का y डिफ्रेंशिएशन यहाँ इसलिए आ जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स। अब आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेप मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ चेन रूल से। ठीक है, आइए कैसे चेन रूल से लिखेंगे, तो चेन रूल में पता है कि पहले कॉस मिला है तो कॉस को बंद कर देंगे, तो नीचे में एक्स वाई आ गया, तो ये एक्स वाई यहाँ पे लिख दिए, फिर इसी एक्स वाई को यहाँ लिखें और यहाँ डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिख देंगे डी पाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये इसका चूँकि पहले टर्म का तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग रेडीमेड कर ही लिए हैं इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब आइए इस कॉस का क्या हो जाएगा बेटा बताओ माइनस साइन, और एक्स के जगह पे क्या बताया गया है कि ये जो भी नीचे में आएगा वही लिखना है, तो यहाँ x के जगह पे एक्स वाई लिख देंगे। और एक्स वाई का तो रेडीमेड फार्मूला आपको याद है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा 0 होता है। तो अगर इस साइड में अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब दोनों में गुना करते हैं, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना है 0, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा बेटा बताओ साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई,
और ये माइनस के इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ बटे में छोड़ दो इसको, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का भी जस्ट मैंने डिस्कस करा है। साइन स्क्वायर एक्स का बेटा क्या लिखोगे, साइन 2x। चलो साइन स्क्वायर वाई का बताओ क्या लिखोगे बेटा, साइन 2y, और इंटू में क्या लिख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। साइन 2y कैसे लिखे, साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला के, और चूंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हुआ है, और इसमें y का नहीं हुआ इसलिए डी वाई बाई डी एक्स नहीं। इसमें मैं बहुत बार क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। इसको उठा के इधर ले जाओ, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन 2x, और यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2y, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी तक था इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल 8 नंबर तक ही था। बाकी मैंने अभी पहले भी बताया था कि 9 नंबर से आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल से जुड़ा हुआ डिफरेंशिएशन है। उसके लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ फार्मूला को प्रूफ करूंगा, और तब जाके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, और कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा मुझे, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और आपको एक बात बता दूँ फिर से कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।